हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो कॉपी में किस प्रकार से आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, तो चलिए सबसे पहले एक बॉक्स बना देना है। उसके अंदर लिखना है उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा शैली, रचनाएं और मृत्यु। इस प्रकार आप लोग एक बॉक्स के अंदर लिख देंगे ताकि जीवन परिचय लिखने में आप लोगों को कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, जन्म स्थान अगोना नामक बस्ती, और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली थी और रचनाएं लिख देना है चिंतामणि, त्रिवेणी, और मृत्यु इनकी प्रिंस 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई थी। तो चलिए हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। तो ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हो गई। तो इनके पिता की नियुक्ति कानूनगो पद पर हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, यहाँ आप लोग लिख लेंगे कि फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। कहाँ लिखाया? इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। इसके बाद लिखेंगे किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो ये गणित में कमजोर थे तो इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नगरी पचाड़ी सभा पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि तदंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं सन 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इतना आप लोगों का जीवन परिचय हो गया। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल देंगे रचनाएं। उसके बाद लिखेंगे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निपक्ष आलोचककार, श्रेष्ठ साहित्यकार और सफल संपादक भी रहे। तो इस प्रकार आप लोग रचनाएं लिख देंगे। पहली है चिंतामणि, दूसरी है रसमीमांसा, तीसरी है त्रिवेणी और चौथी है विचारविधि, 5वीं है आप लोगों की सूरदास और 6वीं है प्रिंस हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से आप लोग इनकी रचनाएं लिख देंगे और लास्ट में आप लोगों को लिख देना है कि इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही जीवन परिचय कॉपी में लिखिएगा जैसे मैंने लिखकर बता दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।